नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ रहे थे और हमने 10 से 15 प्रश्न जो है प्रादेशिक परिदृश्य के पढ़ भी लिए। अब साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसके साथ ही हमने बहुत सारे जो रिव्यू किए हैं बुक्स के, आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी बुक चूज करने में। इसके अलावा हम जो नए नए रिव्यू करेंगे और जो नई नई क्लास हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथियों, अब देखते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न बनेंगे। अब आप देखें कि साथियों, भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द। ये जो भाजपा से विधायक हैं कंवरलाल मीणा, इनकी जो है सदस्यता जो वो रद्द कर दी गई है। साथियों देखें तो साथियों कि राजस्थान में 12 जिले के अंता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता 23 मई 2025 को रद्द कर दी गई। यह निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लिया और संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के तहत। और ये जो है ये अंता जो विधानसभा सीट है और 12 जिले से आते हैं। इसके साथ ही साथियों हम देखें तो इसमें कि भाजपा के जो विधायक हैं, एक प्रश्न तो ये बनेगा कि निम्न में से किस विधायक की मई 2025 के अंदर सदस्यता रद्द कर दी गई। तो इनका नाम है कंवरलाल मीणा। 4 विधायक के नाम आ जाएंगे, उनमें से आपको कंवरलाल मीणा को छांटना होगा। इसी के साथ इनकी जो सीट है अंता 12, जो अंता विधानसभा सीट है वहाँ से ही आते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से ऐसा आ सकता है कि भी विधायक कंवरलाल मीणा जिनकी सदस्यता मई 2025 में रद्द कर दी गई, वो किस विधानसभा सीट से जीतकर आए थे या किस विधानसभा सीट से विधायक थे। तो अंता जिला अंता इनकी विधानसभा सीट है और 12 जिला से है। इसके बाद में प्रश्न आगे बढ़ सकते हैं कि जो ये विधानसभा की सदस्यता रद्द करी गई है, ये किसके द्वारा करी गई है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माध्यमिकता की विधिक राय के आधार पर लिया। यानी अगर विधानसभा के सदस्य की अगर सदस्यता रद्द करनी है तो उसका निर्णय कौन लेगा, वो विधानसभा का अध्यक्ष लेगा। और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है राजस्थान के, वासुदेव देवनानी। और संवैधानिक प्रावधान क्या है, यह प्रश्न भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसी के साथ एक बात ये भी है कि साथियों, राजस्थान में अब 200 विधानसभा सीटें हैं, उनमें अब वर्तमान में भरी हुई कितनी है, तो 199। क्यों? क्योंकि कंवरलाल मीणा जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसी के साथ साथियों आगे जो प्रश्न बनेगा उसे हम देखते हैं कि भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। भीलवाड़ा के में गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देवनारायण जी के नाम से राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथियों अब ये तो एक नॉर्मल प्रश्न है, ये लगभग राजस्थान के विद्यार्थी सही कर देंगे। इसके अलावा जो बाहर के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की या अन्य भर्ती परीक्षाओं की, उनके लिए ये प्रश्न थोड़ा नया हो सकता है। और इसके बाद हम साथियों देखेंगे कि जैसे कि खेलो इंडिया गेम जो 2025 में हुए, उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा। पटना बिहार में 4 से 15 मई के बीच आयोजित हुए खेलो इंडिया गेम 2025 में राजस्थान ने 60 पदक जीते हैं, 24 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 24 कांस्य पदक, और जीतकर तीसरा स्थान हासिल करा। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा 158 पदक जीतकर, और हरियाणा 117 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। साथियों अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ कहाँ पर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं, खेलो इंडिया गेम 2025, खेलो इंडिया गेम 2025 जो है वो पटना बिहार के अंदर 4 से 15 मई के बीच में आयोजित हुए। और आगे जो प्रश्न बनेगा कि राजस्थान ने इसमें कितने पदक जीते, तो राजस्थान ने इन खेलों में 60 पदक जीते। टोटल जो है 24 पदक तो स्वर्ण के जीते, 12 इन्होंने जीते रजत और 24 जीते कांस्य। ऐसे जो टिपिकल सवाल है ये कॉलेज लेक्चर में बन सकते हैं कि भी निम्न में से जैसे कोई संभावनाएं दे देंगे कि क्या इन्होंने 24 स्वर्ण पदक जीते, क्या इन्होंने 12 रजत पदक जीते, क्या इन्होंने 24 कांस्य पदक जीते, और क्या इन्होंने टोटल 60 पदक जीते, या फिर ये सारे सही हैं या सारे ही गलत हैं। इस टाइप से प्रश्न कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में आते हैं, आपको देखने को भी मिल जाएगा।
और जैसे स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, या फिर नॉर्मल प्रश्न आपको जैसे कल होने वाली ये जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो है, कल एसएसटी का एग्ज़ाम है, उनका जीके का पेपर है, उसमें भी कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं देखने को। अब आप साथियों इसमें देखें कि ये हो गया। फिर अब राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? राजस्थान का स्थान आप देख सकते हैं तीसरा रहा है। क्यों? उन्होंने 60 पदक जीते हैं। इसके बाद में प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और हरियाणा दूसरे स्थान पर है। ये भी जैसे सीक्वेंस से पूछ सकते हैं कि निम्न में से खेलो इंडिया 2025 के गेम में सीक्वेंस से कौन कौन से राज्य हैं? जैसे पहले में महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरे में हरियाणा, तीसरे में राजस्थान आ जाएगा। इसके बाद साथियों आप देखें तो एक ये जो खेल है इनका आप देख सकते हैं, जैसे कुश्ती से संबंधित राजस्थान के जो हैं अश्विनी बिश्नोई और दक्ष शर्मा, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर एक पलक यादव है, इसने एक रजत पदक जीता है। अब ये देखें तो भाई अश्विनी बिश्नोई और दक्ष शर्मा और रजत पलक यादव का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। इसके साथ ही आप देखें तो ऋतिक बिश्नोई और अंजलि बिश्नोई, ये दो लोग हैं, ये हैं योगासन से संबंधित साथियों। इसके बाद आगे जो प्रश्न बनता है साथियों वो आप देखें कि अलवर में श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर से दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। बस नॉर्मली प्रश्न आ जाएगा कि श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया? अलवर से। तो साथियों ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, धन्यवाद आपका।